दोस्तों 2 मार्च को जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो उसमें भोजपुरी स्टार पवन सिंह को आसनसोल से अपना उम्मीदवार चुनती है। लेकिन 3 मार्च की दोपहर 1:01 पर पवन सिंह ट्वीट में लिखते हैं, मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो सवाल उठता है कि आखिर इन 17-18 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंह ने जो है टिकट इतनी मुश्किल से जो मिलता है उसे ठुकरा दिया। तो अंदर की बात हम आपको बताते हैं कि आखिर है क्या। फिर इस बात पर आते हैं कि क्या अक्षरा सिंह की वजह से पवन सिंह का टिकट कटा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आरए न्यूज। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में जानते हैं ये जो पवन सिंह और अक्षरा सिंह की पूरी स्टोरी है इसका मर्म आखिर है क्या। दोस्तों सूत्र बताते हैं कि टिकट ऐलान के बाद से ही पवन सिंह ट्रोल हो रहे थे। ये ट्वीट गर्ग चटर्जी नाम के एक यूजर का है, लेकिन दावा है कि ये ट्वीट अक्षरा ने करवाया है। गाने के स्क्रीनशॉट उन्होंने ही ढूंढ कर दिए हैं। इस ट्वीट में गर्ग चटर्जी लिखते हैं कि बंगाल विरोधी व्यक्ति जो बंगाल की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, उसे बीजेपी ने आसनसोल से उम्मीदवार बनाकर बड़ी गलती कर दी है। इसके साथ ही वो कुछ गानों के स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं जिसमें सवतीनिया बंगलिया के अलावा बंगलिये से और बंगाल वाली गाने का जिक्र है। ये स्क्रीनशॉट बंगाल की जनता के बीच जैसे ही वायरल हुआ, लोग पवन सिंह के खिलाफ हो गए। भोजपुरी के इन गानों से महिलाओं का किस कदर अपमान होता है ये बात आप समझ ही सकते हैं। और पवन सिंह का मुकाबला इस सीट पर जिस प्रत्याशी से था वो एक सुपरस्टार है और उनकी बंगाल की जनता काफी इज्जत भी करती है। इसलिए बीजेपी को रातों रात अपना फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि ममता बनर्जी को महिला विरोधी बनाने वाली बीजेपी खुद इसके निशाने पर आ सकती थी। यही वजह रही कि दिल्ली से पवन सिंह को एक फोन गया और कहा गया कि आप ट्वीट कर खुद ही सीट छोड़ने का ऐलान कर दीजिए। पवन सिंह ने अपनी मर्जी से टिकट छोड़ने का ऐलान इसलिए नहीं किया क्योंकि वो टिकट मिलने के बाद काफी खुश थे। पहले मिठाई खाई, फिर भगवान को प्रणाम कर शुक्रिया अदा किया। पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उसी का साथ देते हैं जिसने कुछ गलत नहीं किया हो। पवन सिंह पर तो कई ऐसे आरोप हैं जिससे महिला विरोधी होने का उन पर ठप्पा लग चुका है। उनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहते हैं। पवन सिंह की पहली पत्नी ज्योति सिंह ने यह तक कहा था कि शादीशुदा होने के बावजूद मेरे पति अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप में थे और अक्षरा पवन के बच्चे की मां भी बनने वाली थी, लेकिन पवन ने उसे दुनिया में आने नहीं दिया। हालांकि अक्षरा ने इन आरोपों का खंडन किया था, पर यह बात सच है कि अक्षरा सिंह आज भी पवन सिंह से बदला लेना चाहती होंगी। इसलिए जब उन्हें पता चला कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इन्होंने चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी ज्वाइन कर ली। लेकिन जैसे ही अक्षरा ने यह सुना कि बीजेपी ने आसनसोल से पवन सिंह को उम्मीदवार बना दिया है तो उन्हें गहरा धक्का लगा और वो भगवान से प्रार्थना कर रही होंगी कि अगर ये टिकट कैंसिल हो जाता है तो आरा सीट पर मैं कड़ी टक्कर दे सकूं, और भगवान ने उनकी शायद गुहार सुन ली। हालांकि पवन सिंह के टिकट कटने में सिर्फ अक्षरा का इतना बड़ा ही रोल नहीं रहा, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, बल्कि यह भी रोल रहा कि पवन सिंह ने जैसे जैसे गाने अक्षरा सिंह के साथ मिलकर और बाद की हीरोइन के साथ मिलकर गाए हैं, उसने महिलाओं की नजर में पवन सिंह की छवि पहले वाली नहीं रहने दी। हालांकि वो अलग बात है कि पवन सिंह अपनी मां की बात तक नहीं टालते और अब मां के कहने पर लगता है आरा से निर्दलीय या फिर किसी विपक्षी पार्टी के टिकट पर उम्मीदवारी करेंगे, और तब अक्षरा अगर सामने हुई तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बाकी लगातार खबरों का डोज पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आरए न्यूज को। नमस्कार।